वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज टेक सेंटर। आज बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कल एग्ज़ाम है, जितना हुआ है ठीक है। अगर ज़रूरत है तो ये वीडियो देखो, नहीं ज़रूरत है तो मत देखो। यहाँ पे हम लोग सब टैक्स रेट्स का क्या कर रहे हैं, मैं 10 से 12 मिनट में फटाफट सब टैक्स रेट जो है वो रिवाइज करा दूंगा। एक और इच्छा थी बट अभी मेरे को नहीं लगता वो ज़रूरत है। अगर आपको परक्यूजिट का वीडियो चाहिए 10-15 मिनट में पूरा रिविजन, आप कमेंट कर सकते हो, ओनली इफ़ नीडेड, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जितना अच्छा पढ़ाई चल रहा है पढ़ लो। ये 2-4 स्टूडेंट ने मैसेज किया था, उनके लिए बेसिकली बना रहा हूँ। जिसको नहीं देखना प्लीज़ मत देखिए। अभी जैसा पढ़ाई चल रहा है पढ़ते रहिए, ठीक है। ये उनके बेसिकली जो मांगा था उनके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले टैक्स रेट की बात करें तो देखो 7 लोग पर्सन होते हैं, 7 में से 5 लोगों के लिए एक टैक्स रेट है। कंपनी के लिए अलग है, फर्म के लिए अलग है। तो सबसे पहले फर्म के लिए टैक्स रेट क्या है, जहां जहां इनकम टैक्स में फर्म होगा वहां वहां LLP साथ में होगा, उनके लिए टैक्स रेट है 30%। कंपनी के लिए सर क्या टैक्स रेट है, फॉरेन कंपनी अगर कोई है तो उसका 40% टैक्स रेट होगा। डोमेस्टिक कंपनी है तो उसका टैक्स होगा 30%। पर अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 20-21 चल रहा है, परसों प्रीवियस ईयर, परसों का मतलब क्या, कल था 19-20, परसों क्या था 18-19। तो 18-19 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। बाकी सब लोगों के लिए टैक्स रेट क्या होगा, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% लगेगा, 5 से 10 20 लगेगा, 10 के ऊपर कितना लगेगा, 30 लगेगा। करेक्ट है। उसके बाद नीचे आते हैं सीनियर सिटीजन के लिए जो बेसिक एग्जम्पशन यहाँ पे 2.5 लाख था वो कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। पर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक एज बेस्ड कंडीशन, 60 साल से ऊपर उम्र, और रेसिडेंट बेस्ड कंडीशन की इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख के ऊपर जो भी 20% जैसे लग रहा था 30% वैसे ही लगेगा। सरचार्ज की बात करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म की केस में क्या सरचार्ज होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म करोड़पति बन जाती है तो सरचार्ज 12% लगेगा। अगर कंपनी जो है उसके केस में सरचार्ज क्या लगेगा, डोमेस्टिक कंपनी के केस में अलग लगेगा, फॉरेन कंपनी के केस में अलग लगेगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ होती है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 7% और फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 2%। और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ के ऊपर हो जाती है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 12%, फॉरेन कंपनी के केस में लगेगा 5%। बस ये। और यहाँ पे बाकी सब लोगों के लिए सरचार्ज कैसे लगेगा, 50 लाख से ऊपर इनकम होता है, 1 करोड़ तक होता है 10 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ के ऊपर 37% 37%। पर यह चीज याद रखनी है, 111A 112A और डिविडेंड का अगर इनकम है तो उसके ऊपर सरचार्ज 15% से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और कैलकुलेशन जब आप सरचार्ज का करोगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि सरचार्ज को आपको पहले वो कैपिटल गेन और अदर इनकम जो है ना, डिविडेंड वाला और कैपिटल गेन, उसके लिए अलग सरचार्ज निकाल लेना है, तो आपका गलती नहीं होगा। वो क्लास में बहुत इन डिटेल बताया था कैसे करना है। तो यहां पे अपना एक बेसिक टैक्स रेट्स हो गया है। इसके अलावा एक ऊपर टैक्स रेट, ये सेक्शन नंबर 68 से लेके 69D तक जो कैश क्रेडिट वगैरह होता है ना, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, इसके लिए आपका टैक्स रेट 78% होता है। 60% टैक्स रेट, कंपलसरी 25% सरचार्ज और कंपलसरी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इज इट ओके? फिर एक नया टैक्स रेट आया था, बेसिकली सेक्शन नंबर 115 BAC आया था, न्यू टैक्स रेट आया था। तो उसमें उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। 10-15 मिनट का एक वीडियो है, 2x की स्पीड से देख सकते हो। स्लैब क्या है, स्लैब देखो 2,50,000 ले लो यहाँ पे, उसमें क्या करते रहो, 2,50,000 2,50,000 ऐड करते रहो। करेक्ट है, मतलब 2,50,000 तक नॉर्मल भी टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद हर एक स्टेप में 2,50,000 अपने को क्या करना है, ऐड करना है। मतलब 2,50,000 प्लस 2,50,000 5 लाख प्लस 2,50,000 7.5 लाख। कहां पे रुक जाना है, 15 लाख के ऊपर जब फिगर जाएगा तो रुक जाना है। और यहाँ पे क्या करना है, 5% ऐड करते रहना है, 30% आएगा तो रुक जाएगा। तो ये आपका स्लैब बन जाएगा। ये इंडिविजुअल और HUF के लिए ही है, ऑप्शनल टैक्स प्लानिंग है, ऑप्शनल टैक्स रेट है, टैक्स रिजाइम है। और यहाँ पे वो सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक बहुत अच्छे चार्ट के साथ वो वीडियो एक्सप्लेन किया है। चार्ट मैं कम्युनिटी पोस्ट में पहले भी डाल चुका हूं, वो नीचे चला गया रहेगा तो फिर डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो।
फिर आते हैं वो टैक्स रेट, सेक्शन नंबर 115 BA BAA और BAB, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फटाफट 10 मिनट में आप वो पूरा अगर चाहो तो देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो टैक्स रेट का। फिर कुछ कैपिटल गेन्स के टैक्स रेट है, करेक्ट है, तो कैपिटल गेन की कुछ टैक्स रेट है, उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले एक बायबैक की टैक्स रेट होती है अलग से, अगर आपको पता होगा तो। एक सेकेंड, बहुत ही सिंपल सी चीज है वो, उसमें कुछ है नहीं। बायबैक के टैक्सेशन की बात करें तो सेक्शन नंबर 115 QA ये चार्ज आता है। बायबैक का टैक्सेशन क्या होता है, फटाफट समझो। कंपनी जब शेयर इश्यू करता है तो शेयर होल्डर से पैसा लेता है और उसको शेयर देता है। बायबैक का मतलब क्या है, शेयर वापस ले रहा है और पैसा वापस उनको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो पैसा किसको मिल रहा है, शेयर होल्डर को मिल रहा है, पर शेयर होल्डर के हाथ में ये हो जाएगा एग्जम्प्ट, शेयर होल्डर के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा। कंपनी क्या करेगा, जब पैसा देगा तो पैसे के साथ वो जो पैसा दे रहा है उसके ऊपर जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का ऊपर टैक्स भरेगा। टैक्स का रेट क्या होगा, 20% टैक्स रेट होगा, 12% कंपलसरी सरचार्ज होगा, 4% सेस होगा, दैट विल बी 23.296%, करेक्ट है। पर सर कौन से अमाउंट पे, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का मतलब है बायबैक प्राइस, मतलब जो अभी आप पैसा दे रहे हो शेयर होल्डर को वो वाला प्राइस, उसमें से लेस क्या कर देना है, इश्यू प्राइस। जितने में शेयर आपने इश्यू किया था ना, पहले जो पैसा लिया था वो रिड्यूस कर दो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने बायबैक अनाउंस किया है 5 जुलाई 2019, 5 जुलाई 2019 से पहले, 5 जुलाई 2019, मतलब क्वेश्चन में आने के चांस कम है, फिर भी सुन लो, अगर आपने बायबैक 5 जुलाई 2019 से पहले किया है और आप लिस्टेड कंपनी हो, सिर्फ लिस्टेड कंपनी हो, तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा और शेयर होल्डर के हाथ में नॉर्मल कैपिटल गेन्स लगेगा। अभी चलो चलते हैं कैपिटल गेन के जो नॉर्मल टैक्स रेट होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कैपिटल गेन की टैक्स रेट के ऊपर। देखो कैपिटल गेन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म हो सकता है या शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म को पकड़ते हैं। शॉर्ट टर्म में या तो 111A हो सकता है या दूसरा हो सकता है। क्या बोल रहे हो सर, अभी आपको पता है, या तो आपको सेक्शन नंबर 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, या दूसरा कोई और तरीके का हो सकता है। कोई और तरीके का मतलब 111A को छोड़ के कोई और तरीके का STCG होता है, तो वो जो नॉर्मल स्लैब सिखाई थी ना, वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो सर 111A क्या होता है, 111A अगर आप इक्विटी शेयर बेचते हो या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट बेचते हो, मतलब म्यूचुअल फंड वाले या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट बेचते हो और बेचते टाइम STT पे करते हो, तो आपको सेक्शन नंबर 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल होगा एट द रेट 15%, 15% की टैक्स रेट पे चार्जेबल होगा। ये सेक्शन किस किस पे, हर एसएससी पे एप्लीकेबल होगा। बेनिफिट अवेलेबल होगा भले ही आपने एसटीटी पे नहीं किया, बट अगर आप आईएफएससी में हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में हो, भले ही आपने एसटीटी नहीं पे किया है, पर अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन किया है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा 15% के कंसेशनल टैक्स रेट का। डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन रह जाता है, अनएग्जॉस्टेड का मतलब क्या है, आपका इनकम और कुछ है ही नहीं, सिर्फ STCG 111A है, फॉर एग्जांपल कितना है, 2 लाख रुपए है, तो ये 2 लाख रुपए के ऊपर 15% टैक्स लगेगा कि 2.5 लाख की स्लैब में आ जाएगा, 2.5 लाख की स्लैब में आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप कौन हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF हो, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म की कहानी। अभी आते हैं लॉन्ग टर्म की कहानी पे। लॉन्ग टर्म की कहानी में सबसे पहले है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। 112A का टैक्सेबिलिटी क्या होता है, 1 लाख रुपए के ऊपर जितना भी इनकम होगा, समझो 5 लाख इनकम होगा तो 1 लाख के ऊपर कितना इनकम है, 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगेगा। इसका थोड़ा सा बड़ा टैक्सेबिलिटी है, अभी ये क्विक वीडियो में नहीं आ सकता, डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर आपको इच्छा है, नहीं पता रिविजन करना है तो देख सकते हो, पता है तो छोड़ देना, मत करना। मैं अपनी किसी को ये भूले भटका कोई है जिससे नहीं किया या अभी रिवीजन में टाइम नहीं है तो उसके लिए डाल देता हूं, पर सबको नहीं देखना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 112A में कवर नहीं होते हो तो क्या ऐसे बाइफर्केशन होगा, आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। अगर आप रेजिडेंट हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 20%, नॉन रेजिडेंट हो तो भी आपके ऊपर टैक्स 20% ही लगेगा, करेक्ट है। बट सिर्फ ये शेयर में, अनलिस्टेड शेयर, सिक्योरिटी ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में 10% का टैक्स रेट लगेगा, पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF हो, सिर्फ रेजिडेंट लोगों को तो अनएग्जॉस्टेड बेनिफिट, बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। जब मैंने कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चंस कराए थे तभी वो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट कुछ क्वेश्चन था जिसमें इसका बहुत अच्छा क्या बोलते पॉइंट था, बहुत अच्छा सा पॉइंट नीचे दिया हुआ था, एक एडजस्टमेंट बेसिकली जो बोल सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट था वो, आप देख सकते हो। अभी तो ठीक है यार। और लास्ट में अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट ZCB में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो ये टैक्स रेट 10% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, दोनों में से लोअर अमाउंट होगा वो होगा। ये सब देख लो, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना सीरियस मत लेना। बट ये 111A 112A ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो बेसिक एग्जाम्पशन का अनएग्जॉस्टेड वाला पॉइंट है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो बहुत फास्ट मैंने कराया है, होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा रहेगा। थैंक्स अलॉट, ऑल द बेस्ट भाई। कोई टेंशन नहीं लेना है, अपने को सब आता है। अपने को 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, अपने को 70-75 आएंगे तो भी बहुत खुश रहेंगे। करेक्ट है, पेपर या इजी आएगा या टफ आएगा, टफ आएगा तो भी टेंशन नहीं लेना है। अपने को एकदम वो डिफेंसिव माइंडसेट से जाना है कि जितने ज़्यादा मार्क्स बटोर सके, हर एक एडजस्टमेंट का मार्क्स मिलेगा आपको। ऐसा नहीं सोचना है कि स्टेप वाइज मार्किंग होता या नहीं होता। अगर स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होता तो आज 90% CA नहीं होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और कॉन्फिडेंस रखो, जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ो। एक ग्रुप दे रहे हो तो आज आपकी कहानी कल ख़त्म होने वाली है। ये सब टेंशन जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खुश रहो, एन्जॉय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।